Some foreigners roaming around. Hello, ma'am. For this blog. Different. तो दोस्तों ये है आपका मेन चौक, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति लगी है। और यहाँ से अपने को अंदर जाना है धर्मकोट के लिए। तो ये है आपका साइन बोर्ड। तो धर्मकोट आपका हो गया 1800 किलोमीटर अब, और 1800 किलोमीटर भक्तनाग यहाँ पर सीधा। सो दोस्तों अभी हम धर्मकोट के अंदर आ चुके हैं और 1.8 किलोमीटर आपका धर्मकोट है। यहाँ से हम वॉकिंग डिस्टेंस ही कवर करेंगे क्योंकि गाड़ी हमने अपने पीछे पार्क कर दी है। सो धर्मकोट की आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ यहाँ पर मैं। सो दोस्तों धर्मकोट के बारे में बता देता हूँ कि इसको कहते हैं मिनी इज़राइल इंडिया का। सो नॉर्मली इज़राइल वैसे एक इंडिपेंडेंट कंट्री है आउटसाइड ऑफ इंडिया, और इसे कहते हैं मिनी इज़राइल ऑफ इंडिया। रीज़न बीइंग कि यहाँ पर आपका इज़राइलीज़ पीपल्स जो हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं देखने के लिए एज़ कम्पेयर टू अदर फॉरेनर कंट्रीज़। इज़राइली पीपल्स यहाँ पर ज़्यादा स्टे करते हैं, ज़्यादा यहाँ पर आते हैं, और उसके पीछे भी एक रीज़न है और एक कब से चल रहा है ये मैं आपको बताऊँगा। सो अभी फ़िलहाल चलते हैं आगे। यहाँ पे आपको वैसे कुछ देखने लायक है नहीं, इट्स जस्ट द वाइब जो आप एंजॉय कर सकते हैं अपने धर्मकोट के टूर पर। सो चलते हैं। ज्यूश कम्युनिटी का ये मेन हब है इंडिया में, मिनी इज़राइल। सो आगे चलते हैं और आगे आपको और भी आगे बातें बताते हैं। बाकी दोस्तों बताना चाहूँगा हिमाचल प्रदेश इज़ ओनली द स्टेट जहाँ पर ज्यूश कम्युनिटी का सेंटर है धर्मकोट के अंदर, और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। बाकी धर्मकोट में छावड़ हाउस एक फेमस प्लेस है बेसिकली ज्यूश कम्युनिटी के लिए। सो ये देख सकते हैं शिमला कुछ आपको इस तरह से ही देखने को मिलता है। ये आपका शिमला का जैसे आपको जब मेन आपका शिमला का है वहाँ से आपको जैसे व्यू दिखता है, सेम व्यू आपको यहाँ पर भी मिलता है देखने के लिए। और एडिशनली यहाँ पर आपको बेंच मिलते हैं देखने के लिए एक्स्ट्रा, जो कि आपको शिमला में नहीं मिलते। सो देखिए यहाँ पर जैसे बेंच भी हैं आपके लगे हुए हैं बैठने के लिए, प्रॉपर आप बैठ सकते हैं और यहाँ से सनसेट आप एंजॉय कर सकते हैं। बाकी व्यू देखिए आप, प्रॉपर आपको शिमला वाली फीलिंग आएगी यहाँ पर। बाकी नीचे जो आपका पूरा धर्मशाला मैक्लोडगंज आप देख सकते हैं तो आपको मिलता है देखने के लिए, और चीड़ के पेड़ आपके यहाँ पर आपको मिलते हैं। तो दोस्तों ये जो आप सामने देख रहे हैं वाटरफॉल, ये आपका भक्शुनाग वाटरफॉल, और अभी हम यहाँ से काफ़ी हाइट ऊपर है, यहाँ पर है। तो अभी अपन जा रहे हैं धर्मकोट, पहुँचने वाले हैं ऑलमोस्ट धर्मकोट। सो अभी तक वैसे मैं अगर आपको रियल बताऊं, मुझे सिर्फ शिमला वाली वाइब जो मैंने सुना था वो तो थोड़ी बहुत मुझे दिखी, वो भी शिमला वाली वाइब भी सिर्फ वो जो आपका व्यू दिखता है मेन शिमला में, सिर्फ आपका वो दिखा मेरे को थोड़ा सा। अभी ओल्ड मनाली वाली वाइब, कसोल वाली वाइब, इसका तो दूर दूर तक नहीं दिखा। बाकी मिनी इज़राइल कहते हैं वो भी हम देखेंगे। अभी तक ऐसा मुझे कुछ दिखा नहीं है, बट लेट्स सी आगे शायद हमें मिले कुछ। बाकी टूरिस्ट भी आ रहे हैं और जा रहे हैं। बाकी बताना चाहूँगा जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि धर्मकोट में ऐसा घूमने लायक कुछ कोई फेमस जगह नहीं है, ओनली इट्स वाइब। यहाँ पर कुछ कैफ़े हैं और इज़राइली फूड मिलता है। इसके अलावा योगा सेंटर यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे देखने के लिए, बिकॉज दिस इज़ द मेन रीज़न वाई इज़राइली पीपल्स कम अलोंग वे फ्रॉम देयर कंट्री टू इंडिया, धर्मकोट स्पेसिफिकली टू धर्मकोट लोकेशन एज इट्स अ मिनी इज़राइली हेयर इन इंडिया। बाकी इसके अलावा आपको यहाँ पर नेचर अक्रॉस अपने 360 अराउंड में आपको मिलती है। सो दैट्स एडिशनल वैल्यू ऐड करता है वो यहाँ के इन्वायरमेंट में। इसके अलावा आपको यहाँ पर व्यू काफ़ी मिलेंगे देखने के लिए।
शिमला का जैसे आपको मैंने पीछे व्यू दिखाया था स्टार्टिंग में, जो मेन माउंट रोड पर आपको मिलता है, सेम वैसा भी आपको यहाँ पे मिलता है। मैक्लोडगंज धर्मशाला आप बिल्कुल आप आराम से वहाँ से इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक तरह का हिप्पी विलेज भी है। सो बेसिकली दिस टर्म ओनली यूज्ड इन US, in United States of America, because due to their culture, the activities in which they are enrolled in, so उस वजह से भी ये एक हिप्पी विलेज के नाम से भी एक कंसिड्रेशन में रहता है लोगों की, और लोग इसको उस नाम से भी जानते हैं। बाकी अंदर जब हम धर्मकोट में हम पहुंचने वाले हैं, ऑलमोस्ट नियर बाय हैं, ऑलमोस्ट आपका 1.8 किलोमीटर का जैसे वे था जो हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। तो अभी हम आगे चलेंगे, आपको दिखाएंगे आपका फर्दर इजरायली कल्चर के बारे में। यहाँ पर एडिशनली आई बिलीव यहाँ पे बहुत सी चीज़ें मिलेंगी हमें देखने के लिए। तो अभी आगे चल रहे हैं, मेन आपका ये लोकेशन है, यहाँ चल के अभी हम आगे पूछते हैं कि हमें आगे कैसे जाना है। जैसे आप मेन धर्मकोट में पहुंच जाएंगे, वहाँ पर आपका चौराहा आएगा। चौराहा से आपके राइट हैंड साइड डाउन द रोड एक रोड जाता है छोटा सा, तो वो आपको सीधा वहीं ले जाएगा। एंड ये नियर बाय ओम कैफ़े, सो हमें भी किसी ने बताया यहाँ पर। सो अब चलते हैं आगे और देखते हैं हाउस द लोकेशन। सो फ्रेंड्स, अभी जहाँ पर मैं हूँ ये आपका मेन लोकेशन है, दैट्स कॉल्ड मिनी इज़राइल ऑफ इंडिया। एंड देयर आर मल्टीपल लोकेशंस, places where they living from quite so long now. I don't know what exactly is the reason, but yes, the vibe is definitely there for mini Israel, and this is the behind. So there are some foreigners who is coming around, and we will be moving to different place now. And you see guys, this is something that is common here in India, in Himachal basically. So this is the beauty of Himachal, the greenery, the water. You could find these things around 24 hours across all city, and these are some beautiful shops around here, the persons roaming around, and we'll try to talk with some of persons. Okay, so friends, this is the main Chabad house, the main place where Jewish community do all their prayers, and we'll see to visit that place, and I'll try to show you around if they allow me to do. बाकी दोस्तों, दीवारों पे काफ़ी अच्छी ग्राफिटी कर रखी है, और यहाँ पे कुछ टूरिस्ट बैठे हुए हैं। सामने जो आप येलो बोर्ड देख रहे हैं, ये हिब्रू लैंग्वेज में बेसिकली लिखा गया है कि ये एक इजरायली लैंग्वेज है, एंड कॉमनली यूज़ करते हैं यहाँ पर इजरायली पीपल। ओम कैफ़े भी और इजराइल फूड यहाँ पे हम करेंगे ट्राई। चलते हैं, हाउस द एक्सपीरियंस, एंड दिस इज़ द एम्बियंस ऑफ हियर। तो फ्रेंड्स, अभी हम हैं ओम कैफ़े में, और ये है यहाँ के ओनर, हैरी नाम है भैया का, और इन्होंने हमें यहाँ पे 2 डिश बताई हैं। सो डिश है हुमस और सक्शुका। सो बेसिकली ये वेज आइटम्स हैं, और इसमें जो आपके चने होते हैं, सफ़ेद चने, छोले जिसे हम बोलते हैं अपनी भाषा में, वो उसका बनता है ये। सो अभी देखेंगे, नॉर्मली तो हम अपने इंडिया में तो खाते रहते हैं, आगे अब देखेंगे इजरायली वे में इसको किस तरह से बनाते हैं और खाते हैं, और टेस्ट करके बताएंगे। बाकी भाई हाँ बन रहा है। और कितना टाइम लग जाता है बनने में? अभी 10-15 मिनट लगेंगे। तो 10-15 मिनट लगेंगे इसे बनने में। तो अभी हम यहाँ पर बाकी एम्बियंस दिखाते हैं आपको, फिर यहाँ पर शायद पर्सन्स भी इजरायली, तो उनसे अगर देखते हैं, अगर इंट्रोडक्शन या बातचीत होती है तो कराएंगे। बाकी अगर आप यहाँ पर आएँ तो ओम कैफ़े के पास खवादा हाउस है, जो मेन जूइश कम्युनिटी का यहाँ पर, यहाँ से मैं भी आपको दिखा दूँगा। सो बेसिकली ये खवादा हाउस एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर जूइश कम्युनिटी के लोग आकर प्रेयर्स करते हैं अपनी, जस्ट लाइक अस हिंदू इन टेम्पल्स, सिख्स जो होते हैं गुरुद्वारा, मुस्लिम्स के लिए आपकी मस्जिद हो गई, और आपके क्रिश्चियंस के लिए चर्च। सो सेम एज गो विद जूइश कम्युनिटी। सो खवाद हाउस इज़ फॉर दैम। सो अभी हम चलेंगे वहाँ पर भी, पहले पेट पूजा कर लेते हैं, तो उसके बाद शिक्षण नहीं खाया।
बाकी और एम्बियंस दिखाते हैं आपको यहाँ का, और बाकी बाद में फिर आपको बिलिंग और बाकी सब चीज़ें भी बताएंगे किस तरह से रहती हैं। दिस इज़ द एम्बियंस और दिस होम कैफ़े, और काफ़ी अच्छी वाइब है वैसे यहाँ पर। बाकी ये है आपका मेन इजरायली, ये हमने ऑर्डर करा है हुमस और शक्शुका। बाकी दिखाते हैं अभी आपको, खाने के बाद बताते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। सो बाहर भी आपका गैलरी में अच्छा एम्बियंस है, आपकी कुर्सियाँ लगाई हुई बैठने के लिए, और ये टेबल आपका शेड। बाकी दिस इज़ द रेड बिल्डिंग, दिस इज़ द खाबत हाउस। सो हम यहाँ पे भी चलेंगे, और यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त व्यू है, देखते ही बनता है। एंड मेरे यहाँ पर सराउंडिंग में भी, यहाँ पर भी आपके इजरायली पर्सन्स अवेलेबल हैं, और ऊपर आपका व्यू बादल आ रखे, काफ़ी सेक्सी लग रहा है। हेलो मैम, so how long you been in India? This time I'm 1 month here. Okay. Not my first time, but second time in India. Okay. I came because I love India. Okay. Yes. Much. For me, it's like escaping from my own reality. Yes. Crazy and Absolutely. amazing. The ambience, the environment is absolutely different. If you compare this to other countries, other neighbor countries or foreign countries. So this is the one place where an individual can actually enjoy their peace. So what exactly is the motive to stay in India? Is there any special reason, or it's just a getaway from your normal routine? My first time it came for like Discovery, in okay. Israel, I'm from Israel. It's very common that you do like a big trip, after you finish there. Big trip like 6 months, 1 year. Okay. So India is cheap also, so you can Yes. travel a lot, it's not to spend a lot So of money. in terms of traveling, this is quite cheaper or economical, you can say, if you compare to the other countries across world. So I also heard Also, spirituality. yes, this is their home. Himachal is a place of lords or Devbhumi. This is the second name of Himachal. So I also heard that Dharmkot is a place of many Israelis, because I heard from 1970 onwards, a lot of Israelis came to India specifically to this place Dharmkot, and just to meditate or for a yoga. That's other part. You know, you need to say the truth. So Only. this is the place where you can do that. Also there is a place called Kasol. I know, it's different kind of energy. Yes, the altogether vibe is there. And Kheer Ganga is the second other place where you can actually visit and do the stuff, that kind of stuff. Yeah. And she's your friend? I just met her yesterday. Okay. And you also came from Israel? Yeah, but we live in Thailand. Where? Thailand. Thailand. Okay. So it's it's been how many days or months? We were like 1 month. 1 month. Okay. Almost 1 month. Okay. And you just came here just to enjoy spirituality or something, Yeah. some other work. We came especially for this blog. And this is your kid? Yeah. How old is he? You can ask him if he is. How old are you? 5. ये है शक्शुका, ये है हमशुका, और इसके साथ आपकी ये आ गई रोटी, दो रोटी। कभी हम ट्राई करके बताएंगे और दिखाएंगे आपको। तो ये है आपका बेसिकली, ये आपका शक्शुका, ये हमशुका और रोटी। सो दोस्तों, फ़िलहाल तो अभी एंट्री नहीं मिल पाई क्योंकि प्रेयर्स का टाइमिंग हो रखा है और उन्होंने मना कर दिया। तो बट दिस इज़ द प्लेस, सो इट्स जस्ट गुड टू नो नॉलेज देने का मतलब था। सो अभी हम चल रहे हैं आगे, देखते हैं अगर आगे और कुछ मिलता है तो। सो दिस इज़ द खाबाद हाउस। बाकी अब हम यहाँ से वापस चल रहे हैं, तो मैं आपको अपने वे बैक पे की शॉप्स दिखा देता हूँ।
सब यूनिक शॉप्स हैं आपकी सारी, बेसिकली डिफरेंट वाइब्स ऑल टुगेदर। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं दीवारों पे काफ़ी अच्छी ग्रेफिटी हो रखी है और पोस्टर्स काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पे चिपकाए गए हैं जो योगा से रिलेटेड क्लासेस के लिए हैं। एंड दिस इज़ द वन थिंग दैट इज़ क्वाइट फेमस हेयर इन इज़राइली पीपल्स। एंड उसी तरह की यहाँ पर कपड़े एंड टूरिज़म भी है एंड काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पे देखने के लिए इन टर्म्स ऑफ क्रिस्टल्स, डिफरेंट क्रिस्टल्स ऑल्सो दैट इज़ हेल्प इन मेडिटेशन एंड हेल्प इन योगा। सो यहाँ पर आपको इस पर्टिकुलर इलाके में आपको योगा के काफ़ी ट्रेनिंग सेंटर मिलेंगे। सो बेसिकली जिस वजह से ये फेमस है और जो बेसिक रीज़न है यहाँ पर मिनी इज़राइल होने का, सो दिस इज़ द रीज़न। और ये ड्रीम कैचर बोलते हैं इसे, जो आपके पीछे गए बैड ड्रीम्स कैच करता है ऐसा कहते हैं। बाकी ये हैं आपकी शॉप्स, ये भी देख सकते हैं आप, योगा सेंटर्स आपके सारे, मसाज सेंटर्स। ओह दिस इज़ अ क्यूट डॉगी। इन द एंड दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर आप ओल्ड मनाली, शिमला या फिर कसोल की वाइब्स को एंजॉय करना चाहते हैं, डू विज़िट धर्मकोट। इट्स अ मस्ट विज़िट प्लेस। ये आपका धर्मशाला के पास, मैक्लोडगंज के पास मिलता है देखने के लिए। और यहाँ से आप अपने लिए ड्रीम कैचर या फिर क्रिस्टल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिस्टल ले जा सकते हैं जो कि आपको काफ़ी हेल्प करते हैं मेडिटेशन या पॉजिटिव एनर्जी में। और इनकी काफ़ी शॉप्स आपको मिल जाएंगी यहाँ पर देखने के लिए। सो दोस्तों अभी हम धर्मकोट के मिनी इज़राइल वाले हिस्से से बाहर आ चुके हैं एंड नाउ वी आर लीविंग। सो आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो, पसंद आएगी आपको कंटेंट। सो दिस इज़ सम एक्स्ट्रा नॉलेज दैट आई हैव शेयर्ड विद यू। सो आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग, रियली सून। Till then you guys please take care of yourself. Have a wonderful day. Bye.